कि मनुष्य की आत्मा ओरिजिनल तो एक साधारण आत्मा थी, कोई खास स्पेशल कैटेगरी की या कोई खास धर्म वाली या कोई खास वो ज्ञान वाली, धर्म के ज्ञान वाली आत्मा नहीं थी। मगर उसमें धीरे धीरे अनेक आत्माओं ने उसको प्रवेश कर करके ज्ञान के बारे में कभी ये ज्ञान, कभी वो ज्ञान, कभी बोलने लगी। तो वो जो विकारी आत्मा है, विकारी आत्माओं ने उसमें प्रवेश करके विकारियों का ज्ञान दिया। विकारी आत्मा, बेविकार से ही सब कुछ प्राप्त होगा, तो उल्टा फुल्टा ज्ञान दिया जो बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात की संभोग से समाधि, ऐसी बातें कर दी उसने। इसलिए विकारी आत्मा जो सूक्ष्म जगत में विकारी आत्माएं थी, उन्होंने प्रवेश कर करके अमेरिका जैसे देशों में उनको बहुत बड़ा पैसा दिया, मान शान दिया। मगर अंत में विकारी आत्मा तो विकारी आते हैं। विकारियों का खेल बहुत जमा अमेरिका में, विदेशों में, क्योंकि अमेरिका और विदेशों में तो विकारों को ही चाहिए, धर्म के नाम पर भी विकार चाहिए उनको। उन लोगों को तो कोई विकारी ज्ञान दे दे कि भाई हाँ, विकारों से ही भगवान प्राप्त हो सकता है, संभोग से समाधि हो सकती है, तो तुम्हारे यहाँ लाइन लग जाएगी। तो ऐसा ज्ञान जो उनमें ऐसी विकारी आत्माओं ने नंबरवार प्रवेश किया, वो सभी धर्म के खिलाफ बोलने वाली आत्माओं ने, अनेक आत्माएं उसके कनेक्शन में थी। सूक्ष्म जगत की नेगेटिव करोड़ों आत्मा उसके कनेक्शन थी। सूक्ष्म जगत वालों ने ही ओशो को बनाया। सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने ही, जो नेगेटिव आत्मा थी सूक्ष्म जगत में, जो विकार चाहती थी, विकारी आत्माएं थी, महाविकारी आत्माएं थी, इन लोगों ने उसमें प्रवेश कर करके धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सभी धर्म के खिलाफ सब कुछ। और इन्होंने बस हिंदू धर्म को तो इतना इन्होंने गलत बोल दिया, मतलब सभी धर्म के लिए बोला, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, मैं कहता हूँ वही सत्य है। मगर थी विकारी आत्माएं, महाविकारी आत्माएं, उसमें प्रवेश कर गए। और इनके कारण, विकारियों के कारण, सूक्ष्म जगत की विकारी आत्माओं ने बहुत सारा पैसा और मान शान दिलाया उसमें। बाद में जब धीरे धीरे देखा सूक्ष्म जगत में अच्छी आत्माएं, हिंदू सनातन धर्म की आत्माएं, जो सूक्ष्म जगत में जो अच्छी आत्माएं, बहुत अच्छी आत्माएं जो हैं, तो धीरे धीरे उसका ओशो का पलड़ा साफ किया। ओशो में जो आत्माएं, जो उसमें नेगेटिव आत्माएं थे, उनको धीरे धीरे इन लोगों ने भगाया वहाँ से। अच्छी आत्माओं ने, पॉजिटिव आत्माओं ने, जो धर्म के नाम पर अच्छा कार्य करने वाली सूक्ष्म जगत में आत्माएं थीं, ऐसी आत्माओं ने ओशो का बेड़ा गर्क करवाया और धीरे धीरे वो उसको खत्म भी करवाया। ओशो को खत्म करवाया सूक्ष्म जगत वाली अच्छी धर्म वाली आत्माओं ने। और जो धर्म ग्लानि वाली आत्माओं ने उसको बहुत धन ऐश्वर्य दिलवाया। ऐश्वर्य तो नहीं कहेंगे, धन दिलाया, और अमेरिका में बहुत बड़ा नगर बसाया और बहुत अय्याशी का अड्डा बनाया। खाना पीना, कल किसने देखा, ना वो आत्मा को उसने ज्ञान दिया, ना परमात्मा का ज्ञान दिया, ना कोई स्पेशल कोई फिलोसॉफी बताई। इसलिए ये सब ऐसी थर्ड क्लास कैटेगरी की आत्माएं थी। उसमें जाने वाले मानने वाले भी जो विकारी आत्मा है, जो सूक्ष्म जगत में विकारी आत्मा है, आज भी जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो विकारी आत्मा है, थर्ड क्लास कैटेगरी की आत्मा है। वो सबको मानने वाली जो भी आत्मा है आज, वो थर्ड क्लास कैटेगरी की है, मतलब एकदम विकारी आत्मा है। और विकारों से कभी भी ज्ञान योग नहीं मिलता, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं मिलती। और जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान न हो, आत्मस्वरूप की और परमात्मा का ज्ञान न हो, आत्मस्वरूप का परमात्मा कौन, कहाँ रहता है, क्यों है, धर्मग्लानि का टाइम क्या होता है, सब ज्ञान न हो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान न हो, आत्मस्वरूप की अनुभूति का ज्ञान न हो, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा परम धाम में जा नहीं सकती। आत्मा को परम धाम जाना है तो आत्मस्वरूप की अनुभूति चाहिए। इसलिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, जो ओशो ने कभी नहीं दिया, न आत्मा को ज्ञान दिया, न परमात्मा का ज्ञान दिया, मगर आत्मा परमात्मा का हंसी मजाक बनाया उसने। परम